डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले पार्ट में हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा? आपकी चिलेशन नेचर आती है, चक्रीय संरचना बनती है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की। दिस द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए इसने हमने कहा अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ऑर्थोक्लोरोफिनोल यहाँ पे भी सेम आपका एक ही अणु में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बना उसे हम कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। सैलिसैलिएल्डिहाइड, यहां पे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल सैलिसैलिक अल्कोहल का है। दिस द वेरियस एग्जांपल ऑफ these are the various example of intramolecular hydrogen bond. This is intramolecular hydrogen bond, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। एसिटोएसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म, एसिटोएसिटिक एस्टर है ये हमारा, इसका इनोल फॉर्म में ये यहाँ पे बना ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध व यौगिक के गुण। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, एंड गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक और गलनांक अंतः अणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है एक ही अणु के बीच में है, एक ही अणु के बीच में, तो दूसरा अणु जो है, दूसरा मॉलिक्यूल है, वो पहले मॉलिक्यूल से कट जाएगा तो उसके जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं हम, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल और दिस इज द पैराक्लोरोफिनोल। पैराक्लोरोफिनोल में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल में आपका इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो एक से अधिक मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, संघूर्णन हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, किससे? पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में। उसके बाद हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, सेम है, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड से, क्योंकि इसमें एक ही अणु के बीच में संघूर्णन, एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन नहीं हो पाता, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। इसके बाद है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्लों के वियोजन स्थिरांक। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करें हम तो इसका वियोजन स्थिरांक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो मेटा और पैरा से बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये जो रेनाइन बनेगा ना, ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन H+ निकल गया, और ये जो रेनाइन बनने पे इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सैलिसिलेट रेनाइन बनेगा, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व, जनरली एक कार्बन पे एक से दो या दो से ज्यादा OH होने पर वो अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में कितना है? 2 OH है, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्लोरल हाइड्रेट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्लोरल हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दिस इज द क्लोरल हाइड्रेट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सोलिबिलिटी। अब जनरल प्रॉपर्टीज बात करते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सोलिबिलिटी, हाइड्रोजन बंध और विलेयता। अगर हाइड्रोजन बंध बनता है वाटर और मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपका ROH अल्कोहल है, आपका सहसंयोजक अणु है, और वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, तो इसमें पोलर को घोलता है, लेकिन ROH क्या है? आपका कोवेलेंट है, सहसंयोजक है, नॉन पोलर है, फिर भी इसमें घुल रहा है। क्यों घुल रहा है? क्योंकि
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। शर्करा आपकी सहसंयोजक अणु है शर्करा, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसमें एक बहुत ज्यादा OH, एक से अधिक OH समूह होते हैं। ज्यादा OH समूह के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छे बनते हैं वाटर के साथ, इसलिए आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये वाटर बहुत अच्छे सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद है आपकी सोल्युबिलिटी, डाईमेथिल ईथर सोल्यूबल है डाईमेथिल सल्फाइड से, क्योंकि डाईमेथिल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन डाईएथिल सल्फाइड में नहीं बनता। ऐसे बेंजीन प्लस वाटर इनसोल्यूबल है, लेकिन पिरिडीन प्लस वाटर सोल्यूबल हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद डाईएथिल ईथर की बात करें, डाईएथिल ईथर हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण अविलय है पानी में, लेकिन डाईऑक्सेन आपका वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे इथाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरॉल, इसमें OH समूह ज्यादा है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल है। नॉन एक्वस सोलवेंट की बात करें, नॉन एक्वस सोलवेंट वाटर के अलावा जो सोलवेंट है उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस सोलवेंट। फैटी एसिड प्लस क्लोरोफॉर्म विलयशील है, एसिटिलीन प्लस एसीटोन विलयशील है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण। C2H2 इनसोल्यूबल, पानी में इनसोल्यूबल है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एसिटिलीन और पानी में अट्रैक्शन तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, लेकिन H2O के बीच में जो अट्रैक्शन है ना उससे बहुत कम होगा, इसलिए ये अविलय हो जाएगा किसमें? वाटर में। विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो विस्कोसिटी क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें आप इस तरह, तो इनमें यहाँ पे OH समूह ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? इसकी क्षमता ज्यादा होगी, विस्कोसिटी की ज्यादा होगी इसकी तुलना में। इसके बाद है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक तथा द्विध्रुव आघूर्ण। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पोलैरिटी बढ़ जाएगी और पोलैरिटी बढ़ने से द्विध्रुव आघूर्ण और डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन और म्यू का मान भी बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और म्यू फॉर डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से इधर जाने पे अल्कोहल से पानी की H2O, ये हमारा मेथनॉल है और ये हमारा डाइमेथिल ईथर है। तो यहाँ पे आपका H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए आपका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ज्यादा होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बंध व क्रिस्टल संरचना। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक विमीय संरचना HCnHF की बनती है, इस तरह जिगजैग संरचना टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, द्विमीय संरचना बनती है ऑक्जेलिक एसिड की, बोरिक एसिड की। दिस इज द बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है हमारी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये डिनोट करता है B को और ये डिनोट करता है OH को। उसके बाद है आपकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपकी थ्री डायमेंशनल आइस हो गया, टेलोरिक एसिड हो गया हमारा। और इसके बाद है कैलेथ्रेट कंपाउंड। कैलेथ्रेट कंपाउंड लैटिन वर्ड है कैलेथ्रेट, जिसका मतलब होता है पिंजरे में बंद। ये हमारा हो गया ऑर्थोक्विनोल का कैलेथ्रेट कंपाउंड। इसके ऑर्थोक्विनोल 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में संगुणित हो गए, एसोसिएट हो गए और बीच में ऑर्गन आ गया, ऑर्गन का एटम आ गया। जो ऑर्गन का एटम है उसे हम कहेंगे गेस्ट एटम, मेहमान अणु। और ये जो है ऑर्थोक्विनोल है उसे हम कहेंगे होस्ट एटम, मेजबान अणु। दूसरा एग्जांपल ये हमारा, ये हो गया हमारा गेस्ट और ये होस्ट हो गया ये मॉलिक्यूल, और ये हो गया हमारा गेस्ट।